सभी को लगता है कि हम जो खाना कंज्यूम करते हैं वो हमारे लिए एक गुड फूड है, पर फिर भी क्यों सभी को इतने सारे फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और उन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे मेडिसिन भी कंज्यूम करने पड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गुड फूड ना खाने का ही नतीजा है जो हमें हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं हमें लगने लगा है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे लिए गुड फूड है। तो गुड फूड को जानने से पहले हमें पहले जानना पड़ेगा कि वो खाना हमारे बॉडी में क्या इम्पैक्ट देता है। तो यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए 7 फूड टाइप्स लेके आई हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे सीक्रेट्स पता चलेंगे। तो अगर आपको बहुत सारे सीक्रेट्स जानना है तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए देख लेते हैं। हरे कृष्णा, वेलकम टू हेल्दी फास्ट। समटाइम्स हम अपने टेस्ट के लिए या एंजॉय के लिए कुछ फूड कंज्यूम कर लेते हैं, बट वो फूड हमारे लिए सही है या नहीं ये हम नहीं देखते। तो अगर हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम 7 फूड टाइप्स के बारे में जानेंगे। वो सारे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर एंड वाटर। तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम 2 टाइप्स में अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं। पहला है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का, और जब हम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं तब कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है और इसके बाद ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक मॉलिक्यूल्स है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में लीवर और मसल में बहुत लार्ज अमाउंट में स्टोर रहता है। और एक जो फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का वो है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के ब्लड में बहुत स्मॉल अमाउंट में स्टोर होता है। जब इसका लेवल बढ़ जाता है तब हमें ब्लड शुगर जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एथलीट्स के लिए। एथलीट्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होती है, इसके लिए ये कार्बोहाइड्रेट उनके डाइट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट ये मेनली जंक फूड से हमें मिलता है, जिसके वजह से हमें इतनी सारी डिजीज़ देखने को मिलती है। और सेकंड फूड है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी में जाने के बाद ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है और वो मॉलिक्यूल्स का नाम है एमाइनो एसिड। ये एमाइनो एसिड हमारे बॉडी टिश्यू के बिल्डिंग ब्लॉक के लिए बहुत ही यूज़फुल है और ये हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में भी बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन को हम एक एनर्जी का सोर्स बोल सकते हैं, बट इससे एनर्जी मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट और फैट के मुकाबले। और इसके बाद है फैट। फैट मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड फैट्स की बात करें तो ये हमारे बॉडी में बहुत ही एसेंशियल फैटी एसिड को प्रोवाइड करता है, जो मेंटेन करता है एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को। और इसके बाद अगर बात करें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की, तो ये हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई कर देता है, जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। फैट भी एक बहुत ही बड़ा सोर्स है एनर्जी का। जब आप कोई भी फैट टाइप्स खाना कंज्यूम करते हैं तब ये हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, और जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं तब इसमें से एनर्जी को रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लगता है, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं। पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे एनर्जी को रिलीज़ करने में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं लगता है, इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को ही एक गुड सोर्स बोलते हैं एनर्जी का। और नेक्स्ट है मिनरल्स। तो मिनरल्स को भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मैक्रो मिनरल्स और सेकेंड है माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स में है कैल्शियम एंड पोटेशियम, और माइक्रो मिनरल्स में है आयरन और जिंक। मिनरल्स बहुत इजीली हमारे बॉडी से निकल जा सकती है,
जैसे कि अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो वहाँ से भी आपके बॉडी से मिनरल्स निकल सकते हैं। तो इसीलिए मिनरल्स की डाइट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम मिनरल्स को अपने बॉडी में रोक सके तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होगा। तो इन मिनरल्स की बात करें तो आयरन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है, क्योंकि ये एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन में, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। और ये हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। और नेक्स्ट मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम भी बहुत नेसेसरी है हमारे हेल्दी डाइट के लिए। ये हमारे बोन्स को और टीथ को बहुत ही हेल्दी रखता है। तो अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो थोड़ी सी चोट लगने पे ही आपकी बोन फ्रैक्चर हो सकती है। और नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम भी एक मिनरल्स है। ये हमारे बॉडी के मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, जो बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ ये एक हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है। और अगर बात करें नेक्स्ट फूड की, जो है विटामिन्स, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारा बॉडी विटामिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, इसीलिए एक हेल्दी डाइट में इसे इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पहला विटामिन है विटामिन ए, जो हमारे गुड विजन के लिए और हेल्दी स्किन के लिए काम करता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस है इसके, तो अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप आई बटन में चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है विटामिन बी। ये हमारे एनर्जी के प्रोडक्शन में और स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प करते हैं। और भी विटामिन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिनके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आपको उन सभी वीडियो को देखना है तो आप आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। ये फाइट करता है हमारे बॉडी को बहुत सारी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने में। आपको अगर कहीं भी चोट लग जाती है उसके रिपेयरिंग में भी ये हेल्प करता है। और इसकी बहुत सारी हेल्दी बेनिफिट्स हैं हमारे स्किन के लिए और गम्स के लिए भी। और नेक्स्ट है विटामिन डी, जो बिल्ड करता है हमारे बोन्स को और टीथ को। तो ये थे कुछ विटामिन्स। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फूड की, जो है फाइबर। फाइबर हमें कोई कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता, बट इसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, जो हमारे डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है। ये हमारे आंतों को कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। और एकदम लास्ट फूड है वाटर। इसकी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा नीड होती है। ये हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है, जो बहुत हेल्दी है हमारे बॉडी के लिए। ये पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी से निकल जाता है, जैसे स्वेटिंग से, यूरिन से, इन सभी चीज़ों में पानी हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो ये जो पानी निकल जाता है हमारे बॉडी से, इनको फिर पानी पी के हमें पूरा करना पड़ता है, क्योंकि हमारा बॉडी 75% वाटर से बना है। तो अगर हम पानी ना पिए और हमारे बॉडी से रेगुलरली पानी निकलता जाए तो हम डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकता है। तो इसीलिए हमें ठीक मात्रा में पानी को पीना चाहिए। वुमेन के लिए 2 से 2.5 लीटर पानी डेली कंज्यूम करना चाहिए और मेन के लिए 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और अगर आपके एरिया के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने के वजह से बहुत ज़्यादा पानी हमारे बॉडी से निकल जाता है। पानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठीक मात्रा में पानी पीते हैं तो आपको कभी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थे कुछ फूड टाइप्स जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने जितने भी फूड टाइप्स आपको बताए हैं उनमें से कुछ फूड टाइप्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो अगर आपको उन सभी को देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके उन सभी को देख सकते हैं। और भी जो फूड बच गया है उनके ऊपर भी मैं एक डिटेल्स वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा।